एप्टीट्यूड रीजनिंग के शॉर्टकट ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त असीम कीर्तनिया और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके सक्सेस में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक और टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग में मैट्रिक्स फॉर्म में। इसमें आपको एबीसीडी का नंबर याद नहीं रखना है। एग्जाम में ऐसा दिया रहता है, एबीसीडी का नंबर ऐसे कुछ टेबल बना रहेगा, 2 टेबल बना रहता है, उसमें से हमें कोडिंग, जैसे यहाँ पे क्या डस्ट का निकालना है, इसका क्या कोडिंग होगा, पंप का निकालना है, यहाँ पे जंप का निकालना है, यहाँ पे पास्ट का निकालना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा दिखता है लेकिन होता बहुत सरल है। तो क्या होता है, यदि इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप क्या करते हो, छोड़ के आ जाते हो, फिर बहुत टाइम इसमें टाइम वेस्ट करके फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हो। तो ये बहुत ही इजी है दोस्तों, शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और जो क्वेश्चन है इसमें हम 2 क्वेश्चन करेंगे, एक तो ये है, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं प्रैक्टिस सेट के लिए 1-2 क्वेश्चन और आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, उससे आप प्रैक्टिस करिएगा। दोस्तों ये जो है क्वेश्चन है एसएससी में 2001 में आ चुका है, और ये जो मैं क्वेश्चन उठाया हूँ किरण पब्लिकेशन के सॉल्यूशन जो आता है, एसएससी का बुक आता है, उसमें प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर दिया रहता है और उसका सॉल्यूशन दिया है, उससे उठाया हूँ। यदि आपको वो बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप खरीद सकते हैं उसको। नहीं तो आप कोई भी दूसरा बुक ले सकते हैं जिसमें आपको अच्छा लगे, लेकिन ये सब क्वेश्चन जनरली होता नहीं है सभी बुक में। तो इसको करना कैसे है वो बताता हूँ। बहुत ही आसान है दोस्तों, शुरू से अंत तक देखिए और आपको समझ में आएगा, स्किप करके मत देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बहुत लंबा लिखा रहता है कि टेबल 2 मैट्रिक्स दिया है 1 और 2, और उसमें 0 से 4 तक नंबरिंग किया गया है, फिर 5 से 9 तक नंबरिंग किया गया है, इस टाइप से लिखा रहता है। और उसमें ये भी लिखा रहता है कि जैसे सी को कोडिंग किया गया है 02, जैसे C02। ठीक है, C02 देखते हैं। पहले वाले में होगा 0 से 4 तक है, मतलब क्या होगा, पहले वाले में आएगा। और 5 से 9 तक, यदि 5 6 आता है, फिर 5 8 5 9, तो किसमें, टेबल 2 में देखना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे 02 कौन सा में आएगा, पहले 1 से 4, 0 से 4 तक इसमें आएगा, और यहाँ से इसमें 5 से 9 तक। अब 02 देखिए, 0 कहाँ है, 0, ये 0 और ये 2, या फिर ऐसा भी हो सकता है इधर 0 और इधर 2। ठीक है, तो यहां से देखेंगे 02, तो यहाँ बी आ रहा है, तो ये वाला तो नहीं होगा। 02 ये है, यहां से इधर, तो यहाँ कौन सा आ रहा है, सी, मतलब क्या हो गया, सी आ रहा है। और 21 भी है, एक ही जो लेटर है उसके लिए अलग अलग कोड हो सकता है। अब देखिए 21 कहां से आया, सी के लिए, ये है 2, मतलब क्या होगा, पहले हॉरिजॉन्टल जाना है फिर वर्टिकल आना है। ठीक है, पहले आड़ा फिर खड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 2 से, देखिए 2 से 1 लिखा है, तो 2 ये है और 1 इधर, और 1 में कहा आ रहा है, ये सी आ रहा है, मतलब क्या होगा 2 1। इसी तरह यदि तीसरे में भी देखेंगे, तीसरे रो में, तो इसमें भी आएगा 3 3 में भी सी आ रहा है, इसमें क्या होगा 4 0 में सी आ रहा है। ठीक है, समझ में आया कैसे देखना है, आड़ा और खड़ा देखना है। अब टी देखते हैं 6 5। अब 6 से 5 मतलब 5 के उस लाइन में आ गया, तो वो किस में आएगा, टेबल 2 में। अब देखिए 5 6 5, तो 6 कहाँ है, ये है 6, और 5 कहाँ है, ये है 5। तो यहां से इन दोनों का लाइन जहां क्रॉस होगा, ठीक है, 6 5, जैसे ये टेबल बन रहा है दोस्तों, अब इधर से और इधर से जहां क्रॉस होगा, ये जहां पॉइंट बन रहा है, तो यहां से जाएंगे 6 से, और यदि 5 से ऊपर आएंगे तो यहां क्रॉस हो रहा है, टी आ रहा है। इसी तरह 9 6, 9 ये है, और 6 कहां है, ये है। अब 6 से नीचे आएंगे, एकदम नीचे वाली लाइन में, और 9 से यहां जाएंगे तो ये टी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया कैसे कोडिंग करना है, कैसे नंबर आता है। वो एक पैटर्न दिया है कि इस टाइप से है, मतलब पहले हमें आड़ा देखना है, पहला वाला नंबर, और दूसरा जो नंबर दिया उसको खड़ा देखना है। ठीक है, और जहां कट करेगा वो जो आ रहा है लेटर वो लिखना है। तो इसको हमें कैसे अप्रोच करना है, देखिए इसमें हमें कुछ कॉपी पेन में कुछ सॉल्व करने का नहीं रहता है, हमें क्या करना है, आंसर देख के करना है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप क्या करिएगा, पीछे से करना स्टार्ट करिएगा। पीछे जो नंबर दिया है उससे हम चेक करेंगे आंसर से, क्योंकि दोस्तों यदि आप, क्या होता है जनरली सब लोग स्टार्टिंग से होता है, तो स्टार्टिंग से मतलब सब लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, और पीछे के नंबर में क्या होता है, हो सकता है कि पीछे नंबर में अलग अलग दिया हो तो मैच ना करे, मतलब पीछे के नंबर में क्या हो, कोई एक ऐसा हो कि ये टी जो है, टी के लिए कोई एक ही में मिल रहा है और बाकी किसी में नहीं मिल रहा है, तो हम उसमें टिक कर देंगे डायरेक्ट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम पीछे से भी स्टार्ट करें तब भी चारों चेक करना पड़े, और जब आगे से भी स्टार्ट करें तब भी चारों चेक करना पड़े। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट कर लेते, देख लेते हैं हम क्या करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, जो वर्ड दिया रहता है उसको आपको ध्यान रखना है। पीछे वाला वर्ड जैसे टी दिया है या फिर डी दिया है पहला वाला, तो आपको कोई भी वर्ड से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप पीछे से स्टार्ट करिए।
अब देखिए पीछे क्या दिया है 5 9, 5 9 पहले वाले ने 5 9 मतलब सेकंड जो मैट्रिक्स है उसमें आएगा आप व्यू में 5 9 5 ए है और 9 कहाँ है लास्ट में जे आ रहा है, ठीक है। 5 यहां से आड़ा जाएंगे आप, यहाँ आया जे और 9 से ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या आ जाएगा जे आ रहा है, तो जे लास्ट में, लेकिन हमारा क्या आना चाहिए था टी, मतलब ये वाला क्या हो गया पहला वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं 8 9, अब 8 है आड़ा 8 और 9 कहाँ है लास्ट में टी आ रहा है, मतलब ये हो सकता है। फिर देखिए 6 5, 6 कहाँ है, ये 6 है और 5 टी आ रहा है, ये भी सही है। अब तीसरा देखते हैं 5 8, 5 8 कहाँ है, 5 ए है 8 ए है, तो ये क्या आ रहा है टी आ रहा है, तो मतलब तीनों, इन तीनों में से कोई एक होगा। अब क्या करेंगे इन तीनों में से पहला वाला, ये तो तीनों सही है, ठीक है। अब दूसरे इधर से ही दूसरे में आ जाइए 9 8, 9 8 कहाँ है, ये 9 है और 8 ए है, एस आ रहा है और यहाँ पे क्या है एस है दूसरा नंबर, तो ये सही है पहला वाला, मतलब ये वाला सही है। अब 5 5 देखते हैं 5 5, इसमें भी एस है, ये भी सही है। अब 6 7 देखते हैं 6 ए और 7 कहाँ से, ये ऊपर से 7 ए आया और 6 है, मतलब ये भी सही है। अब दूसरा यहाँ तक भी तीनों, मतलब तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब तीसरे नंबर पे देख लीजिए 7 6, 7 ए है और 6 कहाँ आ रहा है यू, ठीक है, और यहाँ पे यू आ रहा है क्या, हाँ यू है, तो ये हो जाएगा, ये भी सही है। फिर 6 9, 6 ए है और 9 कहाँ है, ये भी यू आ रहा है, ये भी सही है। अब क्या आ रहा है 5 7, 5 कहाँ है 5 और 7, ये भी यू, मतलब ये भी सही है, तीनों सही है। लेकिन इसमें क्या कर दिया दोस्तों, देखिए इसमें हम पीछे से करते आ रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने क्या कर दिया, पहले वाले में ही कोई चेंजेस कर दिया। तो इस तरह से भी हो सकता है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है या फिर कोई इसमें, क्योंकि कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है दोस्तों, आपको सब चेक करना पड़ेगा। यदि आप डस्ट का अलग से नंबरिंग लिखेंगे कि, क्योंकि डस्ट डी के लिए हमें क्या बनेगा, डी के लिए 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, यू के लिए भी 4, तो इसलिए 4 नंबर अलग अलग आएंगे। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि वैसा नहीं करना है, अपने को आंसर से ही जाना है, क्योंकि कई में ऐसा अभी आगे क्वेश्चन आएगा उसमें क्या होगा, लास्ट से ही सॉल्व हो जाएगा, फिर दूसरे नंबर से ही सॉल्व हो जाएगा। अब 1 3 देखते हैं, 1 3 मतलब देखिए 1 3 मतलब पहले वाले मैट्रिक्स में आएगा, तो 1 और 3 ऊपर से ये आया वी, ठीक है, मतलब पहला वाला कैंसिल हो गया। अपना क्या था, पहला लेटर डी है, तो दूसरा वाला भी कैंसिल हो गया। अब 2 1 देखते हैं, 2 ए है 1 ए है, क्या आ रहा है सी, तो ये भी कैंसिल हो गया, मतलब एक ही बचा, ये वाला सही होगा। देख लेते हैं 1 2 आ रहा है कि नहीं, 1 ए है और 2 ए है, क्या आ रहा है डी आ रहा है, तो ये डी आ गया, मतलब ये अपना सॉरी ये लास्ट वाला अपना 4th नंबर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कैसे करना है। हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे और एक एक को एलिमिनेट करते चलेंगे, मतलब एक एक को काटते चलेंगे, तो उससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है, जो नंबरिंग है, नंबर से जाइए, यहां से लेटर देख लीजिए और नंबर से जाइए और उस नंबर में लेटर आ रहा है कि नहीं वो चेक कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट मेथड है। अब देखिए पंप का निकालना है हमें, हम वैसे ही करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लास्ट वाला जो बचा है लास्ट वाले से इधर से स्टार्ट करेंगे। अब ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, 0 से 4 लगभग पैटर्न इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है सब में यही पैटर्न रहता है, उसमें कुछ चेंजेस ज्यादा नहीं रहता है। अब यहाँ पे क्या करना है, 0 से यदि 4 आता है, मतलब 0 से 4 तक यदि कॉम्बिनेशन आता है तो पहला वाला मैट्रिक्स, और 5 से 9 मतलब 5 6 5 7 5 8 5 9, तो वो क्या जाएगा दूसरे वाला मैट्रिक्स। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि उसके अलावा इसमें जो लेटर मिल रहा है इसमें नहीं मिलेगा, इसमें जो मिल रहा है इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं, 3 4 3 4। अब 3 4 देखना है, मतलब पहले वाले में आएगा, 3 ये है और 4 कहाँ है, ये पी आ रहा है लास्ट में, पी है क्या, पी है, मतलब ये सही है। दूसरा देख रहे 0 2 0 2, इसमें क्या आ रहा है सी आ रहा है, मतलब दूसरा नंबर अपना कैंसिल हो गया। अब लास्ट में 3 4 है, इसमें भी 3 4 था, ये तो आएगा ही। अब 4 1 देख लेते हैं, 4 और 1, ये 4 इधर से 4 में ये है और 1 कहाँ है, इधर से 1, ये पी आ रहा है, मतलब ये तीनों सही है। अब तीनों में से देखना है कि कौन सा आंसर है। अब दूसरे नंबर पे आ जाइए, इधर से खिसक के 0 3 0 और 3 पी आ रहा है, ठीक है, 0 3 इधर से आड़ा और इधर से खड़ा, तो कहां कट कर रहा है, पी पे कट कर रहा है, और यहाँ पे लेकिन क्या है हमारा एम है, मतलब क्या हो जाएगा पहला वाला कैंसिल। अब इसमें देखना है 2 3, 2 ए है और 3 कहाँ ए है, एम आ रहा है, मतलब ये सही है। दूसरा ये इधर से भी दूसरा देखे तो एम आना चाहिए। और 4 3 4 और 3, इसमें भी क्या हो रहा है, सॉरी ये 4 है और ऊपर से 3, इसमें आ रहा है डी, तो मतलब क्या हो रहा है डी 4 3 में डी आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, एम आना चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया, तो अपना क्या हो जाएगा तीसरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब तीसरे नंबर पे देखते हैं, पी ए एस टी, पास्ट का आपको देखना है। अब क्या करना है हमें, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, 5 8 5, मतलब दूसरे अवयव में आ जाएगा, 5 से ज्यादा हो जाएगा तो दूसरे अवयव में 5 8 टी आ रहा है, और हमें लास्ट में क्या चाहिए टी, ठीक है। अब क्या है 6 6 6
6 जे आ रहा है, तो मतलब दूसरा नंबर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ रहा है 5 8, 5 8 पहले वाले में भी था, ये भी आएगा 8 8। अब 8 8 देखना है, 8 और 8 ये क्या आ रहा है, यू आ रहा है। 8 8 में इधर से जाएंगे और ऊपर से आएंगे तो यू आ रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, लास्ट वाला कैंसिल, अपना क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर आंसर। सॉरी इसमें अभी 2 बचा है, अभी इसमें भी चेक करना है इन दोनों में कौन सा आ रहा है। पहले 4 1, 4 1 पहले में आएगा 4 1, मतलब दूसरा लेटर क्या है हमारा, एस है, 4 1 पी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, पहला वाला कैंसिल हो जाएगा। और क्या बचा 6, यही होगा आंसर, ऑब्वियसली यही होगा। तो 6 7 है, तो 6 7 कहां देखना है, 6 और 7 यहाँ क्या आ रहा है, एस आ रहा है, मतलब ये सही है। तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। अब इसमें देख लेते हैं चौथे वाले में जंप। अब पीछे से स्टार्ट करिए, 0 3, 0 3 देखना है, 0 ये है, 3 ये है, पी आ रहा है, तो यहाँ पे पी है, लास्ट वाला लेटर पी है, ठीक है, पहला वाला सही है। 1 2, 1 और 2 डी आ रहा है, 1 और इधर से 2, तो डी आ रहा है, तो दूसरा कैंसिल हो गया। अब तीसरा 2 3, 2 और 3 क्या आ रहा है, एम आ रहा है, मतलब ये भी कैंसिल। अब 4 2, 4 और 2 ये भी एम आ रहा है, तो ये भी कैंसिल, मतलब पहला वाला हमारा आंसर होगा। तो देखा दोस्तों, लास्ट से करने से क्या फायदा होता है, तो आप हमेशा लास्ट से ही स्टार्ट करिए। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 2008 में एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। इसमें भी दोस्तों वही पैटर्न, हम जैसे पहला था वैसा ही है। 0 से 4 तक एक मैट्रिक्स में 0 से 4 तक, और दूसरे मैट्रिक्स में 5 से 9 तक नंबरिंग किया गया है। और कुछ पैटर्न दे दिया गया है कि ए को इस तरह से और पी को इस तरह से, इसी पैटर्न के आधार पर हमें आंसर निकालना है। दोस्तों इसको सॉल्व करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से थोड़ा निवेदन करूंगा कि दोस्तों देखिए, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और यदि पसंद ना आए तो डिसलाइक भी करिए, और कमेंट में लिखिए कि वीडियो कैसा लग रहा है। यदि कुछ कमी हो वो बताइए, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी लिखिए। और दोस्तों इन सभी वीडियो को, मेरे जितने भी वीडियोस हैं सबको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके, जो तैयारी कर रहे हैं, गांव में रहकर तैयारी कर रहे हैं, दूर दराज में रह रहे हैं, जिनके यहाँ कोचिंग की सुविधा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इंटरनेट सभी के पास है, सबको आजकल इतना सस्ता हो गया, सब लोग यूट्यूब चला लेता है, और यूट्यूब में कहीं ना कहीं वो लोग खोजते रहते हैं कि कहीं से हमें ऑनलाइन एजुकेशन मिल जाए कि हम तैयारी कर सके। तो तैयारी मतलब कोचिंग के अभाव से या फिर सही डायरेक्शन ना मिलने के अभाव से गांव के दूर दराज के बच्चे जो है वो तैयारी नहीं कर पाते। तो मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि दोस्तों, मैं तो आप लोगों की हेल्प करना चाह रहा हूं, मेरे अकेले से चाहने से कुछ नहीं होगा, आप भी अपने तरफ से इतना कर दीजिए कि आपके जितने भी दोस्त हैं उनमें ये वीडियो शेयर करिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों सॉल्व करने से पहले आपको एक बार यहाँ चेक कर लेना है कि पहले आड़ा वाला लिया है, मतलब आड़ा वाला लिया है, फिर खड़ा वाला नंबर लिया है, वो आपको एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बहुत सारा लंबा लिखा रहता है, देखने से आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, इसको करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों मैंने सॉल्व करके दिखाया, इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम सड़ा सा क्वेश्चन है, एकदम आपका 5 से 10 सेकंड, एक क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। अब देखते हैं, ए को 0 0 0 0 मतलब वही चीज, 1 से यदि 4 तक आता है तो पहले मैट्रिक्स, और 5 से यदि 9 तक आता है तो दूसरे मैट्रिक्स। 0 0, अब देखिए 0 और 0, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। अब 1 2 एक बार चेक कर लीजिए, कहीं आड़ा टेढ़ा तो नहीं है, मतलब आड़ा और खड़ा तो नहीं है, उसमें कुछ डिफरेंस तो नहीं है। 1 मतलब यदि 1 हम पहले आड़ा वाला ले 1, और 2 कहाँ है, ये खड़ा वाला 2 यहां से आएगा, ये आ रहा है। अब मान लीजिए इसी 1 2 को आप इधर से लेंगे, खड़े में 1 ये आ गया 1, और 2 कहाँ है, ये 2, तो 1 यदि खड़ा वाला पहला लेंगे और फिर आड़ा वाला लेंगे, 1 और 2 में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो मतलब हमारा ये गलत है। हमें क्या करना है, पहले आड़ा लेना है फिर खड़ा लेना है। और 2 3 एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 2 3 भी 2 ए है, और 3 कहाँ, यहाँ से आएंगे, ये 3 ये आ रहा है, ठीक है। इसी तरह पी का देख लेते हैं, पी का क्या है 58, 5 और 8 पी आ रहा है। इस तरह 6 9, 6 और 9 पी आ रहा है। इसी तरह 7 5, 7 और 5, ठीक है, तो इसमें 75 आ रहा है। तो मतलब क्या है, पहले आड़ा लिया गया है, उसके बाद खड़ा लिया गया है। चलिए अब देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, पास्ट का निकालना है, तो सेम प्रोसीजर आपको ध्यान में रखना है। हम क्या करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे। जो एलिमिनेशन मेथड है, जो हमें काटने का मेथड, छाटने का मेथड है, वो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले 65 मतलब क्या है, वो दूसरे अप व्यू में आएगा, दूसरे मैट्रिक्स में आएगा। 6 5, 6 ए है, सॉरी 6 ए है और 5 ए है, टी आ रहा है। हमारा लास्ट में क्या देखना है, टी देखना है, तो इसमें क्या हो रहा है, टी आ रहा है, तो ये पहला वाला सही है। अब 7 6 देखना है, 7 6 टी आ रहा है, सही है। 6 7, 6 और 7 कहाँ है, ये है, ई आ रहा है, ठीक है। देखिए 6 उसके बाद 7, 67, तो मतलब ये दोनों तो हट ही गया, ठीक है, पहले के दोनों हट गया। अब देखना है क्या, इन दोनों में बचा, ये तो पहला वाला हमने कर लिया लास्ट के नंबर, अब उससे एक आगे आइए।
अब क्या हो जाएगा 1 4, मतलब पहले वाले में 1 और 4 क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो हमारे यहाँ एस है, एस है, ठीक है, पहला वाला सही है। फिर 3 1, 3 और 1 एस है, मतलब ये भी सही है, मतलब एक नंबर और आगे बढ़ना है। 2 1 में देखिए यहाँ क्या आ रहा है, 2 1, 2 और 1, ये 2 1 क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो हमारा क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, मतलब ये वाला कैंसिल हो गया, तो जो बचा वो तो आएगा ही आएगा। क्या इसमें क्या है 1 2, 1 और 2, तो ये आ रहा है, तो मतलब हमारा क्या होगा, दूसरा नंबर इसका आंसर होगा। चलिए अब दूसरे वाले में देख लेते हैं, लास्ट से ही स्टार्ट करिए आप। 6 7 क्या आना चाहिए, 6 7 में ई आना चाहिए, लास्ट लेटर भी देख लीजिए इसमें, पहले एक बार लेटर देख लीजिए उसके बाद नंबर से स्टार्ट करिए। ई आना चाहिए, 6 7 6 7 ई आ रहा है, ठीक है। 7 6 7 6 टी आ रहा है, मतलब दूसरा कैंसिल हो गया। 8 9 8 9 ई आ रहा है, सही है। 9 5 9 5 ई आ रहा है, तीनों सही है, एक तो हमारा हट गया। अब इन तीनों में चेक करना है। 98 9 8 देखिए 9 और 8 टी आ रहा है, हमारा क्या है, टी है, तो पहला वाला सही है। दूसरा देख लेते हैं 9 5 9 5 क्या आ रहा है, ई आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, टी, तो ये वाला हट गया। अब तीसरे में देख लिए 8 9 8 और 9 क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये भी हट गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला। देखिए एक से दूसरे नंबर में आते आते हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो इसका आंसर पहला हो गया। अब तीसरा नंबर देख लेते हैं, लास्ट से स्टार्ट करिए। लास्ट क्या लेटर है, टी है। 6 5 6 5 टी आ रहा है, सही है। 6 7 6 7 ई आ रहा है, 6 7 6 7 ई आ रहा है, लेकिन हमारा क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, तो दूसरा वाला भी हट गया। अब 7 8 7 8 ई आ रहा है, तो हमारा क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, तो ये भी हट गया। अब 7 8 ये भी है, तो ये भी हट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला। मतलब लास्ट में एक ही सॉल्व करने से आ गया, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि दोस्तों कि लास्ट से आप करिए, बहुत ही आसान होगा, आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा। चलिए अब लास्ट वाला देख लेते हैं। अब पहले लास्ट वाला नंबर देख लेते हैं, क्या है, 5 9, ठीक है। 5 9 दूसरे में आएगा 5 9 क्या आ रहा है, टी, हमारा क्या चाहिए, टी, ठीक है, ये वाला सही है। उसके बाद क्या देखना है, 7 6 देख लेते हैं। 7 6 टी आ रहा है, सही है। 9 8 टी आ रहा है, ये भी सही है। 8 9 ई आ रहा है, मतलब ये पहला वाला हमारा एलिमिनेशन हो गया, वो हट गया। अब क्या देखना है, एस देखना है कि एस आना चाहिए, जो दूसरा वाला नंबर है, लास्ट से दूसरा वाला नंबर, उसमें एस आना चाहिए। 1 4 मतलब पहले वाले मैट्रिक्स में आएगा 1 4, तो 1 और 4 क्या आ रहा है, एस आ रहा है, एस है क्या, है, सही है। दूसरा ये लास्ट वाला सही है। उसके बाद देख लेते हैं 4 1 देखना है। 4 1 ये आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा आना क्या चाहिए था, एस आना चाहिए था। इसमें क्या है, 3 4 ये आ रहा है, ठीक है, आना क्या चाहिए था, एस आना चाहिए था, मतलब क्या हो जाएगा, इसका 4th नंबर आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखा कितना इजी है ये क्वेश्चन। इस तरह के 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, यदि इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, आपका ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट लगेगा और ये पांचों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं 1 मिनट के। मैं तो कहता हूं यदि थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो 1 मिनट में ही आप 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, ताकि आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं। तो दोस्तों मस्त तैयारी करिए ताकि आपका जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।